ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। गुरु गीता भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती जी को सदगुरु की महिमा के संदर्भ में कही गई है। भगवान श्री वेदव्यास ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इस प्रसंग को वर्णित किया है। कैलाश शिखर पर देवादेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माँ के बीच के इस वार्तालाप को बाद में नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सूत जी ने ऋषिगणों को सुनाया। वही ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की व्याख्या है। उनके द्वारा दिए गए मार्मिक सूत्रों एवं उनके प्रति समर्पण भाव से अव्यक्त किए गए दृष्टांतों के माध्यम से गुरु गीता में गुरु तत्व का बोध जितना शिष्य को होता है, श्रद्धा जिस अनुपात में बढ़ती है, सुसंस्कारों की स्थापना भी उसी तरह से होने लगती है। प्रज्ञावतार रूपी गुरु सत्ता को समर्पित है महाकाल की वाणी उन्हीं के जीवन की व्याख्या रूप में सभी शिष्यों के कल्याणार्थ। तो आइए अब सुनते हैं युग ऋषि का अमृतमय संदेश गुरु गीता पाठ में गुरुवर की अमृत वाणी। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ गुरु गीता पाठ। ऋषया ऊचुः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमें विशेष रूप से गूढ़तम गुरु गीता के बारे में कहो। आपकी कृपा से हम सभी सुनेंगे। सूत उवाच। सूत जी बोले, एक बार रमणीय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात पूछा। श्री देव्यवाच। देवी बोली, हे देवादेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ईश्वर उवाच। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका ये प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूँगा। हे महादेवी, ये उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है, अर्थात गुरु ही ब्रह्म है। हे श्रेष्ठ मुखमंडल वाली, ये सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, मंत्र, यंत्र, उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव, शाक्त, आगम आदि विविध विद्याएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में गूढ़ की तरह, मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही हैं, भिन्न नहीं। ये सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु ही सभी श्रेष्ठ कर्तव्य करना चाहिए। माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए ये गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर के विशुद्धात्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपापूर्वक बता रहा हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को समाप्त करने वाला तथा ज्ञान और तेज रूपी दीपक के प्रकाश के द्वारा संसार रूपी सागर से पार कराने वाला है। श्री गुरु का चरणोदक अज्ञान की जड़ उखाड़ने वाला तथा जन्म एवं कर्मों की समाप्त करने वाला होता है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए उस श्री गुरु के चरण जल का पान करना चाहिए। श्री गुरु का चरणोदक पीकर गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को
समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तथा श्री गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के जप के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। गुरु का निवास ही मुक्तदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वो स्वयं अक्षयवट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को बारंबार नमस्कार है। सद्गुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है, इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही हैं। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से सदा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह अध्यात्म तत्व के अभीप्स साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। अपने स्थान, अपनी जाति, अपनी कीर्ति और अपनी उन्नति विचार को त्याग कर श्री गुरु के अलावा अन्य किसी का भी विचार नहीं करना चाहिए। शिष्य को ये तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही अर्थात भगवान सदाशिव चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्नपूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों के देव, असुर एवं नाग आज सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीत से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है और रू का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का अंधकार करने वाले ब्रह्म है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से ये प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और इसके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांत को विनष्ट करता है। इसलिए गुरुपद सर्वश्रेष्ठ है। ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाहा हु गण और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्य को ये सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि ये ध्रुव अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु के कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। हर काल में कर्म से, मन से तथा वाणी से गुरु की आराधना करनी चाहिए। श्री गुरु के समीप लज्जा को त्याग कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना ही चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, निष्ठा, मलमूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है। ये यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करें जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर होने के साथ परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो संसार की उत्पत्ति करने वाला है, जो संसार रूपी सागर को पार कराने वाला सेतु है तथा जो सभी विद्याओं का उदय स्थान है। इस प्रकार के विश्व स्वरूप कल्याणकारी श्री गुरु को प्रणाम है।
अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की सलाखा से खोली है, ऐसे श्री गुरु को प्रणाम है। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, इष्ट देवता हैं और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। जिसकी स्थिति से संसार की स्थिति है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, जिसके आनंद से संसार आनंदित हो रहा है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु को नमन है। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर ये जगत सत्य प्रतिभाषित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीतकर लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन। जिनकी चेतना से ये संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त आदि अवस्था को भी प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वो शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का ही स्वरूप है, उन सद्गुरु को नमन है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता। जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, उन सद्गुरु को नमन। जिस श्री गुरु के कारण रूप होने से कार्य रूप संसार का ज्ञान होता है, ऐसे कार्य कारण रूप श्री गुरु को नमन है। अनेकों रूप वाले इस संसार में कहीं भी कुछ भी भिन्नता नहीं है, एकमात्र कार्य कारण भाव ही है। ऐसे कार्य कारण भाव रूप श्री गुरु को नमन है। जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वविधि पाप तापों एवं सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं, उन श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं, तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ हैं, परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्त व इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। श्वेत अरुण प्रभायुक्त गुरु चरण कमल परम शिव व पराशक्ति का सहज वासस्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। गु शब्द से गुणातीत तथा रू शब्द से रूपातीत प्रकट होता है। जो निर्गुण और निराकार आत्मस्वरूप प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। हे प्रिय, जो तीन नेत्रों के न होने पर भी शिव के समान एवं सर्वसाक्षी है, चार भुजाओं के न होने पर भी विष्णु है, चार मुखमंडलों के न होने पर भी जो ब्रह्म है, उसे गुरु कहते हैं। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। विवेकी मनुष्यों के लिए श्री गुरु का परम रूप अमृत के समान होता है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य सूर्योदय को नहीं देख पाता, उसी प्रकार मंद भाग्य वाले भी श्री गुरु के उस अमृत तुल्य रूप को नहीं देख पाता है। उन परम स्थायी सद्गुरु के चरण द्वय जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। हे आर्य, जिस दिशा में विश्व की उत्पत्ति और प्रलय रूप नाटक के साक्षी भगवान श्री गुरु जागृत होते हैं, विद्वान मनुष्य उस दिशा में मंत्रोच्चार सहित भ्रमरों के द्वारा खिलाए गए सुगंधित पुष्पों को अर्पित करते हैं। श्री गुरुदेव ही परम गुरु एवं परात्पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ गुरु आदिनाथ, मत्तेंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीनों रहस्य मयपीठ, कामरूप, पूर्णागिरि एवं जालंधर पीठ स्थित है। मनमथ आदि अष्ट भैरव सभी महासिद्धों के समूह, तंत्र साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला विरंची चक्र उन्हीं में है। स्कंदादि, वटुकत्रय, योनमादि, द्युतिमंडल, अग्निमंडल, सूर्यमंडल, सोममंडल आदि मंडल प्रकाश व विमर्श की
युगल पद के रहस्य उन्हीं में है। 10 वीर, 64 योगिनियाँ, 9 मुद्राएं, पंचवीर तथा आज से 6 तक सभी मातृकाएं एवं मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित हैं। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये मंत्र अपने फलितार्थ में रहस्यमय एवं गूढ़ होते हुए भी प्रक्रिया में अति सरल हैं। देवाधिदेव महादेव स्कंद माता जगदम्बा से कहते हैं, हे देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाले, दुर्जय दीर्घ श्वास की क्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का भला क्या सुफल है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रस्मित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन गुरु सेवा से सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। गुरुदेव की चरण धूल का एक छोटा सा कण श्वेत बंधु की भांति है, जिसके सहारे इस महाभवसागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूँगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। जिसकी कृपा प्राप्त होने से महान अज्ञान का नाश होता है, उन श्री गुरु को मैं अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की करुणा की व्याख्या करने वाले इन महामंत्रों से साधना के गहरे रहस्य संजोए हैं। इन रहस्यों को गुरु भक्त साधकों के अंतःकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ के वचन हैं। गुरुदेव के कारण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरुभक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। ये ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच में सहस्त्रदल मंडल पर अकथ आज 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली, सभी पदार्थों का पोषण करने वाली, समस्त शास्त्रों को धारण करने वाली, संपदा की व्यर्थता को बताने वाली, दुर्गुणों को दूर करने वाली, समस्त संसार सत्ता में एक दृष्टि रखने वाली, संसार के सभी गुणों को बनाने वाली, मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली, समस्त संसार रूपी रंगमंच की आधार स्तंभ करुणा का रस बरसाने वाली, खट विशति 26 तत्वों की समष्ट रूपमाला के समान, जिनके सभी नियम और काल आदि की रचना की है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे उस श्री गुरु की कृपा दृष्टि मुझ पर नित्य बनी रहे। हे देवी, सद्गुरु का नाम परम मंत्र है। ये मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए सुवर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। जलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का ये महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। अहम शब्द के द्वारा वर्णित ये जन्म रहित, अमर, अजर, अनादि और मृत्यु रहित, ये विकार रहित चिदानंद अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी विराट है। सद्गुरु चेतना का ये तत्व सब भांत अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। ये परमाकाश रूप, अचल, अक्षय और आनंद का स्रोत है। जिस श्री गुरुदेव का आत्म तपोबल, वेद शास्त्र, प्रत्यक्ष, इतिहास, अनुमान, इन चारों प्रमाणों से जाना जाता है, उस श्री गुरु का स्मरण करना चाहिए। हे महापति देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और भी कुछ नहीं है। तुम्हारी साधसा को देखकर ही मैंने ये सत्य तुम्हें बताया है। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरु को नमन है।
वैदिक ऋचाओं एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी ब्रह्मवाक्य मंत्र रत्न उनके श्री चरणों में विराजित है। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है। ऐसे सद्गुरु को नमन है, जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति है। उन कृपाल सद्गुरु को नमन है, जो परम चैतन्य साक्षात शाश्वत शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं, नाद बिंदु एवं कला से भी परे हैं। ऐसे सद्गुरु को नमन है। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में संव्याप्त हैं। उन सद्गुरु को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। उन कृपाल सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपाल गुरुदेव को नमन है। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा नमन है। परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल पूजा का मूल है। उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि हैं। वही परम देव हैं। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाएं तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से कृपाल सद्गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप ये जो जगत है वो गुरुदेव का ही स्वरूप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब तरह से गुरु की अर्चना करनी चाहिए। गुरुदेव की भांत भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। जिनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु को की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता है, फिर भी भले ही वो देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो, तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं। जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। देव हो या गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि, कोई भी हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। ये सभी सुखों को देने वाला है। ये सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ मोक्ष को भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुत कथा कहूँगा, पर ब्रह्म की चेतना का साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी, मन और कर्म से सेवा आराधना करूँगा। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति हैं। वे द्वंद्वातीत, चिदाकाश, तत्त्वमसि आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही हैं। वे प्रभु एक नित्य, विमल, अचल एवं सभी कर्मों के साक्षी रूप हैं। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे
प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, उन्हें भावपूर्ण नमन है। श्री गुरुदेव नित्य, शुद्ध, निराभास, निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमयम एवं चिदानंद हैं। उन परात्पर ब्रह्म गुरुदेव को नमन है। शिष्य धारणा करें, उसके हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। इन सद्गुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक है और दूसरा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा है। सद्गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है। वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्रों से आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग से उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति माँ विद्यमान है। ऐसे मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। वे शिष्यों का आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग की वही एकमात्र वैद्य है। मैं उन सद्गुरु का नित्य नमन करता हूँ, जिनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। उन गुरुदेव को मेरा नमन है। इस भाव से गुरुदेव को नमन करते हुए प्रातःकाल सहस्रार दल कमल में शांत वराभय मुद्रा वाले, कृपा वरुणा रूपी दोनों नेत्रों वाले, रक्षण पोषण रूपी 2 भुजाओं वाले गुरुदेव का नाम सहित स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव के अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। ये शिव का आदेश 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 है। भगवान शिव कहते हैं, ये गुरु तत्व कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी है। ये मेरा आदेश है। ये मेरा आदेश है। ये मेरा आदेश है। ये मेरा आदेश है। इस तरह पिछली कड़ी में बताई गई विधि से गुरुदेव का ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव जो भी राह दिखाएं, उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना कर्तव्य है। शिष्य को चाहिए कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों को त्याग दे। सभी को आत्मस्वरूप अनुभव करना ज्ञान है। जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान है। अर्थात ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा का विस्तार है। ऐसा अनुभव ही मोक्ष कारक है। इसके सिवा अन्य कोई पथ नहीं है। गुरु की जो महिमा मैंने पहले बताई, उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है, तो वो जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक देह हैं तब तक, यहाँ तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्त होने पर भी वो गुरु स्मरण का लोप न होने दे। जो शिष्य प्रज्ञावान व विवेकी हैं, वे कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक तेज स्वर में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वे गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते। और जो गुरु के पास तू करके हूँ करके बातें करते हैं, वे किसी निर्जल अरण्य प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुनि, नाग, देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण करने में समर्थ है। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है, उनकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु ये 2 अक्षर अपने में महामंत्र हैं। ये महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियों एवं वेद वाक्यों का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परमपद है। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन है, वे भले ही श्रुतियों व स्मृतियों को न जानते हों, पर वे हैं सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख हैं, वे भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हों, पर केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है।
नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वो अपनी सद्गुरु कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग से स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म से लेकर तिनके ये सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप है और सद्गुरु परमात्ममय है, इसलिए ये संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसे जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखें। शिष्य को चाहिए कि वो सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करें। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदयाकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंदमय सद्गुरु का दर्शन होता है। हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता व प्रगाढ़ता जो भाव स्फुरित होते हैं, उन्हें सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति अगम्य नाम रूप आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्म का अनुभव अपने ही स्वरूप में होता है। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक ही सुगंध होता है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। वो श्री गुरु स्वयं ब्रह्म रूप में सर्वत्र स्थित है। जिस प्रकार भ्रमर के सानिध्य से कीट भी भ्रमर ही हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ध्यान करने से ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार अपने चित्त में सद्गुरु का ध्यान करने से शिष्य ब्रह्ममय हो जाता है तथा वो पिंड पद और रूप से मुक्त हो जाता है। इसमें कहीं भी शंका नहीं है। श्री पार्वत्य उवाच। पार्वती जी बोली, हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसे कहते हैं? हे शंकर, रूप क्या है और रूप से परे क्या है, ये विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महादेव उवाच। महादेव बोले, हे देवी, कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। हंस को पद और बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। हे सुमुखी, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो पिंड से मुक्त हो जाता है। जिसके प्राण हंस में स्थित हो जाते हैं, वो पद से मुक्त हो जाता है। और जिसका आत्मज्योति का नील बिंदु के दर्शन हो जाते हैं, वो रूप से मुक्त हो जाता है। जो निरंजन निराकार और निर्विकल्प है, स्थित हो जाता है, वो यथार्थ में मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वो इस सत्य को अनुभव करता है कि ना तो कोई दूसरा है और ना ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई सृष्टा है। ऐसा अनुभव करते हुए वो संपूर्ण निराश्रय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का आलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रह, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभीष्ट मिले या ना मिले, उसे ज़्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वो सभी कामनाओं से रहित, संतुष्ट चित्त होकर के जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी जीव सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुष्प के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है, वो देश पुण्य भूमि हो जाता है। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, वो सब जो आपसे कहा गया है। हे महान बुद्धि वाली, इस प्रकार से जो कार्य सिद्ध होगा वो मैं बताता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी
अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। गुरु गीता का भक्तिपूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधिपूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्रराज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याघ्र आदि के भय का भी हरण होता है। इसके जप से सभी व्याधियां दूर होती हैं, सभी सिद्धियां एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं। धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल जाती है। काले हरिण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियाँ मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दूब के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। शांति प्राप्ति के लिए श्वेत आसन पर, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, मारण कर्म करने के लिए दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इससे देवराज की प्राप्ति मिलती है, प्रीत मिलती है और सभी लोगों के वाणी प्राणी वश में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की वृद्धि होती है। गुरु गीता की ये साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुस्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। इस साधना से सभी नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुत्र एवं पौत्र की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि वे साकाम भाव से पाठ करें तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। ये गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। ये चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वालों को मनोवांछित भोग मिलते हैं। गुरु गीता का जप, पाठ, अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है। भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए।
इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धूतर या आम्र वृक्ष के नीचे का सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वरण के योग्य है। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वरण योग्य है। इसमें भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते हैं। इस परम तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन संसार रूपी कीचड़ के नाश के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वो सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं सद्गुरु होता है। वो जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जाता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागृत सर्वथा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पूर्व जन्म नहीं होता है। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से ब्रह्मकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी प्रकार समान भाव को जानता हुआ ज्ञानी पुरुष दिन रात आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्नपूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है वो संदेह रहित होकर के मुक्त होता है। उससे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती हैं। गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग एवं मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे वरान्य, ये मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। ये सत्य है, सत्य और पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा है और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता, कुल, वंश एवं धरती धन्य होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता, कुल, स्वजन, बांधव सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महादेवी, सद्गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप, तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखी, जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे हैं। फिर ये स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा देवर्षि, पितर, किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो, यही नहीं सिद्ध, चारण, यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ सद्गुरुदेव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करता है। उसे उस साधना से अनंत फल मिलता है, इसलिए उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना ही चाहिए। तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। प्रस्थान के समय, युद्ध में शत्रु के भय के समय इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। मरण के समय भी ये जप मुक्ति देता है। गुरु में भक्ति रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसलिए गुरु गीता का यह रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं है, इसे यत्नपूर्वक गोपनीय रखना ही चाहिए। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि ये कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। ये मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं में से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने ये परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भक्ति से रहित, ठगने वाला
नीच, पाखंडी तथा नास्तिक व्यक्ति को गुरु गीता बताने का विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के संसार सागर से उद्धार करने वाले एकमात्र मंत्र को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि मुनियों के द्वारा पूजित इस सिद्ध मंत्र को मृत्यु के महान भय को हरण करने वाले और संसार के समस्त रोगों का हरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूपी इस गुरु मंत्र को मैं नमन करता हूँ। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता संपूर्णम। ओम तस् सत्याम संतुमम अभीष्ट कामा श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम शांति। प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सद्गुरुदेव महिमा का पाठ गुरु गीता के रूप में, गुरु गीता पाठ के रूप में। अब आइए श्री सद्गुरुदेव स्तुति करते हैं। हे जगत के स्वामी, हे सुमतियों के स्वामी, हे विश्वेश, हे सर्वव्यापिनी, हे प्रगत आज से अतीत, हे परम पावन, हे पिता, हे जीवों का विस्तार करने वाले इस शरणागत पतित और बुद्धिबल से हीन संसार संतृप्त भक्त का उद्धार कीजिए, जो सर्वथा गुणहीन, अत्यंत दीन और मलिन मति हैं तथा अपने रक्षक और दाता आपसे परमुख हैं। हे जीवों का विस्तार करने वाले इस संसार संतृप्त उस तापस राजस वृत्ति वाले भक्त का आप उद्धार कीजिए। हे जीवों का विस्तार करने वाले इस भयानक मरुभूमि में पड़कर नितांत निश्चेत हुए मेरे इस अति संतृप्त जीव रूपी मीन का अपने करुणावारित की चंचल तरंगों का जल लाकर उद्धार कीजिए। अतः हे संसार की निवृत्त करने वाले, हे कर्म विस्तार के कारण स्वरूप, हे कल्याणमय, हे जीवों का निस्तार करने वाले, संसार समुद्र के जल में डूबकर संतृप्त होते हुए इस भक्त को अपनी करुणामय नौका समर्पण करके यहाँ से तुरंत उद्धार कीजिए। हे पुण्य रुचे, हे जीवोद्धारक, जिसकी पाप राशि के भार से पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीच के जन्म को सदा के लिए मिटाकर मुझ अत्यंत निंदनीय नगण्य पाप में रुचि रखने और संसार के दुखों से दुखित का उद्धार कीजिए। हे जगतकर्ता, हे नार की यंत्रणाओं का अपहरण करने वाले, हे संसार का उद्धार करने वाले, हे पाप राशि को विदीर्ण करने वाले, हे शिवरूप, इस दास की कर्म राशि का हरण कीजिए और हे जीवों का निस्तार करने वाले इस संसार संतृप्त भक्त का उद्धार कीजिए। हे अच्युत, हे चिन्मय, हे उदार चूड़ामणि, हे कल्याण स्वरूप, मैं अत्यंत तृषित हूँ, मुझे ज्ञान रूप अमृत का पान कराइए। मैं अत्यंत मोह के वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, मुझ संसार संतृप्त का को पार लगाइए। संसार में जन्म प्राप्ति के कारणभूत कर्मों का नाश करने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, आप निर्गुण और अनंत ही शरण को प्राप्त हुए इस संसार संतृप्त भक्त का उद्धार कीजिए। इस प्रकार से अभी आप सुन रहे थे श्री सद्गुरुदेव स्तुति। अब ये पाठ समाप्त हो रहा है। इसके बाद साधक निम्न मंत्रों के साथ हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें। आवाहनम न जानामि नैव जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। इस प्रकार से अभी आप सुन रहे थे गुरु गीता पाठ। ये कितना ही दुर्लभ संदेश था इस जगत के गुरु परमपिता परमेश्वर ईश्वर का। इस पर आप मनन चिंतन करें
और इसे रोज़ आप श्रवण करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए, और इसे अपने जीवन में उतारें। गुरु की महिमा का गान करें। और अगर आप किसी भी गुरु से दीक्षित नहीं हैं तो सद्गुरु से दीक्षित होने के लिए मन बनाएं। और इस युग के जो ऋषि हैं, युग ऋषि, युगावतार, युग व्यास, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति में हरिद्वार के संस्थापक, इस नवयुग की गंगोत्री शांति कुंज को लाने वाले, युग निर्माण योजना को सार्थक करने वाले, उसका उद्घोष करने वाले, आप इन ऐसे सद्गुरु से जुड़ें, दीक्षा लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।